उधर भी परिवार बड़ा है, अंगूठी मोटी आएगी, पैसे भी आएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाद में जब रिश्ता जो है थोड़ी देर तक चलता है, उसके बाद गड़बड़ हो जाता है, काम लड़ाई तलाक तक पहुंच जाती है, फिर बिचौला नहीं पता चलता कहां गया। हालेलुया। बिचौला अपने घर, हालेलुया, सबका नहीं होता ना बिचौला साथ में, जब तलाक होता है तो फिर कौन आता है? वकील। हालेलुया। तब वकील आता। आज हम देखेंगे कि प्रभु ने जो बिचवाई है उसको ब्लेस क्यों कहा है, और क्यों पति में परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। अब दो कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। एक तो जो वो है जो परमेश्वर के इस वचन की इज्जत करते हैं और प्रेम से और बड़े सच्चाई से इस रिश्ते को आगे लेके जाते हैं। हालेलुया। और वो धन्य है। एक वो है जो लालच के मारे ये काम करते हैं। अब तीसरा कैरेक्टर, हालेलुया, तीसरा कैरेक्टर वो होता है जो बचवाई नहीं होता, हालेलुया, लेकिन वो जबरदस्ती बचवाई बन जाता है। समझते हो ना? अब मान लीजिए कोई रिश्ता सिरे चढ़ रहा है, हालेलुया, और क्या होता है, आस पड़ोस के या नगर के किसी लोगों को पता चलता है, या रिश्तेदारी में किसी को पता चलता है, भाई यार लड़के को इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, हालेलुया, तो वो क्या करते हैं? पंजाबी में हमारे कहते हैं पानी मारना। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? रिश्ते को खराब करना है तो क्या बोलेंगे? भाई राम जी क्या बोलेंगे हिंदी में? अगर कोई रिश्ते में खटास डाल दे, खराब कर दे रिश्ते को, चुगली निंदा कर दे, उसको क्या बोलेंगे? उस बंदे को क्या बोलेंगे? तोड़ने वाले बोल देंगे ना, है? रिश्ते को खराब करने वाले। अब तीन कैटेगरी है इसमें। एक है जो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की इज्जत के मुताबिक और परमेश्वर के वचन की इज्जत करके इस रिश्ते को लेके जाता है। दूसरा वो है जो लालच के बारे में, हालेलुया, जो लालच के कारण जो है वो उसको अंगूठी दिख रही है, सोना दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है, हालेलुया, चाहे लड़का जितना मर्जी खराब है, लड़की जितनी मर्जी खराब है, लेकिन उसको मतलब है सिर्फ अपने तक, हालेलुया, आगे चाहे रास्ता 10 दिन ना चले, चाहे 4 दिन ना चले, लेकिन उसको मतलब है सिर्फ अपने जेब का, हालेलुया। अब तीसरा जो है वो बचवाई नहीं है, लेकिन उसको पता चल गया है कि ये रिश्ता जो है वो आगे जा रहा है, तो वो रिश्ता खराब करने वाला है। अब तीन कैटेगरी है, और तीन कैटेगरी में परमेश्वर ने एक कैटेगरी को ब्लेस कहा, हालेलुया, धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं। अब सबसे पहले मेल किसने करवाया? चलो सबसे पहला बिचवाई कौन है, हम उससे मिलते हैं। चलिए निकालिए उत्पत्ति। उसका दूसरा चैप्टर, उसकी हम 21 से पढ़ लें, 21 से पढ़ लें, दूसरा चैप्टर और 21 आयत है। तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या डाला? भारी नींद में। अब देखिए परमेश्वर ने उसको भारी नींद में क्यों डाला? सोता तो वो रोज ही था, हालेलुया, सोता तो वो रोज था, लेकिन क्यों ये भारी नींद, बुरी नींद क्यों आई है? क्योंकि परमेश्वर जो था उसने आदम को देखा कि वो अकेला फील कर रहा है, हालेलुया, उसके जीवन में सब चीजें जो है वो अच्छी है, वो हंसता है, खाता है, सोता है, सब काम अच्छे करता है, हालेलुया, मेरे साथ संगति भी ठीक है, सब कुछ, लेकिन वो जब संगति में बैठता है तो वो अकेला फील करता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। परमेश्वर ने उसके दिल की बात को जाना, हालेलुया। अब देखिए क्या होता है जब लड़का शादी की उम्र में आ जाता है, जब लड़की शादी की उम्र में आ जाती है, तो लड़का क्या करने लग जाता है? घर में लड़ाई शुरू कर देता है, खाना नहीं खाता, दोस्तों के साथ रहता है, ये वो, हालेलुया, उलापे आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे होता है ना? तो घर वाले क्या करते हैं? नहीं भी इसकी शादी की उम्र होगी, इसकी शादी करिए, हालेलुया, तो उसके लिए एक सहायक चाहिए, मददगार चाहिए, हालेलुया। हालांकि घर में सारे मददगार हैं, खाना टाइम पे मिल रहा है, कपड़े सब कुछ उसको टाइम पे मिल रहा है, हालेलुया,
घर वाले भी अच्छे हैं, सब कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, खाना बढ़िया से बढ़िया 3 टाइम मिल रहा है, सब कुछ है, आराम की जिंदगी है, लेकिन फिर भी अकेला फील करता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान आदमी जो है एक एज में जाता है और उसमें फीलिंग चेंज हो जाती है। हालेलुया। जैसे जैसे बच्चे जो होते हैं उनको गाड़ी नहीं चाहिए, उनको बंगला नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, उसको खिलौने चाहिए होते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है ना, चाहे कोई मरे कोई जिए, किसी की शादी हो, किसी की शादी टूट गई है, लेकिन बच्चों को सिर्फ खिलौनों तक मतलब है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, बच्चे को हमें भोगते ले जाए। हालेलुया। सारे लोग रो रहे होंगे, बच्चे देख देख के उन्होंने रोंदे हम देख क्या सिया। हालेलुया। होता है ना ऐसे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी फीलिंग वो वाली नहीं आई है, सुबह नहीं है। हालेलुया। अब जब आदम के अंदर वो चीज आ गई है तो परमेश्वर ने देखा है कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके लिए लड़की ढूंढनी थी। हालेलुया। तो क्या हुआ, अब परमेश्वर जो है जिसने उसे रचा है, बनाया है, उसको जीवन दान दिया है, अब वही परमेश्वर जो उसका पिता है वही उसके लिए बचवाई बिचौला बन के आगे आया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या करना था, उसके लिए एक लड़की का इंतजाम करना था। तो परमेश्वर ने उसमें से ही लड़की निकाली और उसको लाकर दे दी। बढ़िया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस डाल दिया। आपको पता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो इंसान मेल पर्सन होता है, आदमी होता है, हालेलुया, आदमी जो होता है उसके यहाँ पर हड्डियां हैं जिनको हम फेफड़े बोलते हैं। हालेलुया। पंजाबी में फेफड़े बोल देते हैं। तो वहां पर रिब्स बनी होती है, जो सबसे लास्ट वाली रिब है ना, हड्डी है, वो आधी कैल्शियम की बनी हुई है और आधी कार्टिलेज की बनी होती है। थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ये कैसे है। देखिए, परमेश्वर ने जो बनाया है उसका कोई मकसद है। हालेलुया। अगर बाइबल में बात लिखी गई है तो आप उसको परखिए कि ये बात सच है या ऐसे ही है। हालेलुया। जितने भी डॉक्टर मेडिकल लाइन के लोग हैं यहाँ पर बैठे, वो समझ आएंगे। आपको जो नहीं है मेडिकल लाइन में या डॉक्टरी के बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे जो फेफड़े हैं यहाँ पर, इनमें हड्डियां हैं ऐसे बनी हुई। हालेलुया। उसके नीचे परमेश्वर ने दिल रखा हुआ है। हालेलुया। और जो हड्डियां हैं हमारी, उनमें से जो लास्ट हड्डी है, आप इसको हाथ लगा के देखना। हालेलुया। ये दब जाएगी, बाकी हड्डियां दबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आधी हड्डी जो है उसको परमेश्वर ने कैल्शियम, हालेलुया, कैल्शियम से बनाया है, और दूसरी जो है उसको कार्टिलेज, एक सख्त चमड़ी होती है, हालेलुया, उसको बनाया है। और वहीं से हड्डी निकाल कर परमेश्वर ने क्या भर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है मांस भर दिया है। हालेलुया। अब पता लगे और किससे बनी है। जिस दिन आदमी ने हड्डी अपनी वापस मांग ली ना, तो खतरनाक है भाई। हालेलुया। अभी आदमी को पता नहीं मेरे से कुछ गायब हुआ है। हालेलुया। औरत का एक नेकलेस एक कोड़ी तक गायब हो जाए तो बवाल। हालेलुया। जूती में जराबे तक ना मिले तो बवाल। हालेलुया। अगर आदमी ने बोल दिया है मेरे कपड़े भी पूरे हैं, मेरे जूते भी पूरे हैं, मेरा सब कुछ पूरा है, मेरी हड्डी नहीं, हालेलुया, उस दिन भाई बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हालेलुया। वही हड्डी जो है वहां से निकाल दी गई है, और आदमी को बूढ़ी नींद में इसलिए भेजा गया है कि अगर आदमी ने इनकार कर दिया, भाई नहीं मुझे तो पूरी हड्डी चाहिए मेरी, परमेश्वर से कहा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने औरत कहां से बनाई, आदमी के बीच में से निकाल कर। हालेलुया। बाहर से तो नहीं लेके आया, नहीं ना, आदमी के बीच में से परमेश्वर ने हड्डी लेकर, हालेलुया, पहले आदमी पूरा परफेक्ट था, पता है आपको। हालेलुया। यीशु मसीह को संपूर्ण परमेश्वर क्यों कहा गया? संपूर्ण मतलब कंप्लीट, कोई भी चीज गायब नहीं है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य आए हैं, जानिए जितने भी मनुष्य आए हैं, चाहे वो दाऊद है, सुलेमान है, संत पौलुस है, पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, तुम हो, मैं हूं, बच्चे हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं,
वो सब अधूरे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कोई चीज मिस हुई है हमारे में से। हालेलुया। हमारे में से कोई चीज निकाल के कहीं पर रख दी गई है और अब हम उसे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और उसको ढूंढने के लिए बिचवाई डालते हैं, उसको सोना देते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसको बहुत चीजें अच्छी अच्छी देते हैं। हालेलुया। किसके लिए? हमारी हड्डी हमें वापस ला कर दी। ऐसा ही है ना? समझ रहे हो मैं कहां पर बोल रहा हूं? हालेलुया। एक वाइफ और एक हस्बैंड को जब जोड़ना होता है तब बिचवाई की जरूरत होती है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आदम और हवा को, हालेलुया, पहले आदम से हड्डी निकाली और हड्डी निकाल के हवा को अलग नहीं भेजा, जोड़ दिए दोबारा। हालेलुया। अब आदम देखिए क्या कहता है, पढ़िए। जगह माफ कर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। क्या किया? आदम के पास ले आया। अब पहला बिचवाई, पहला बिचौला जो है वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई लालच नहीं है कि आदम मुझे क्या देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आदम की अकेला फिल्म करके उसका लोनली फील देखकर परमेश्वर ने आदम के लिए औरत बनाई और उसके पास ले गया परमेश्वर। हालेलुया। फिर तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है। हाँ जी। और मेरे मांस का मांस है। अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, मेरे मांस में से मांस है। इसको बात समझते हो आपको? हालेलुया। इस बात को समझते हो आप? यहाँ पर आदम जो है, जो अब बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि जब उसका औरत पहले दिन ही औरत को देख के उसने ये बात नहीं बोली, फीलिंग मिली है, प्रेम हुआ है, रिश्ता बना है। हालेलुया। अब जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो एक दिन में तो रिश्ता नहीं बनता ना, समय लग जाता है। लड़की जांचती है अपने पति को, पति जांचता है अपनी बहन क्या लगा वाइफ को। हालेलुया। तो क्या होता है? जानने में समय निकल जाता है। जब पूरा एक दूसरे को जान लेते हो, हालेलुया, तो फिर प्रेम बनता है। फिर कहता है नहीं मैं भूखा रह लूंगा लेकिन इसको खिलाऊंगा। हालेलुया। और कोई कहती है नहीं मैं भूखी रह लूंगी लेकिन इसको, मेरे पति को सब कुछ मिलना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि औरत जो है उसका सिर कौन है? पति है। और पति का सिर कौन है? परमेश्वर है। लेकिन आदमी के बिना औरत भी अधूरी है और औरत के बिना आदमी भी अधूरा है, संपूर्ण नहीं है। जब एक आदमी और हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तब वह संपूर्ण होते हैं। पता आपको? हालेलुया। तब वह संपूर्ण होते हैं जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, रिश्ता बनता है, प्रेम बनता है, संबंध बनते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है। हालेलुया। तब जाके एक रिश्ता बनता है और वो एक होते हैं। हालेलुया। इसके बारे में परमेश्वर ने कहा, पढ़ के देखना। अब आदमी कहता है अब, हालेलुया, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं। हालेलुया। रोज हवा को देखता था लेकिन अब दिल की बातें कैसे करे? धीरे धीरे प्रेम बनता है ना। हालेलुया। प्रेम बना है, बड़ी प्यारी बातें हुई हैं, जानू ने खाना खा लिया है। हालेलुया। मीठी मीठी बातें होती हैं। हालेलुया। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते, एक दूसरे के बिना पानी तक नहीं पीते। हालेलुया। ब्याह तो बात है, वासियां भी मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। हालेलुया। ऐसे होता है ना। जब शादी के 20-30 साल गुजर जाते हैं तो देखना हस्बैंड वाइफ के चेहरे भी मिलने लग जाते हैं आपसे। हालेलुया। ऐसा होने लग जाता है ना? लगता ना? कभी कभी तो गुस्से में और लड़ाई में वाइफ भी कहती है जाओ भरा मैं नहीं करने का। हालेलुया। हस्बैंड भी फिर क्या ना करे पैर मार के 2 रोटियां बातें बाती हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो आगे जाके जो रिश्ता है जितना घुल मिल जाता है तो उस रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं। हालेलुया। तो यही परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाएं। अब हस्बैंड वाइफ का जब रिश्ता बनता है, हालेलुया, तो एकदम से नहीं बनता। अब आदम और हवा का जब रिश्ता बना था
वो एकदम से नहीं बना, धीरे 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 प्रेम से बना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जमीन पर आए और उसका रिश्ता जो है अपने चेलों के साथ एकदम से नहीं बना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्यों चेले लोगों की भी सुनते थे। हालेलुया। कई चेले तो यीशु मसीह को छोड़ के भी भाग गए थे। हालेलुया। पतरस ने इनकार भी कर दिया था। हालेलुया। अगर आज आप कह देंगे कि मेरा पति तू नहीं है, जा भी तू जिथे मर्जी। हालेलुया। तो आदमी के लिए अच्छी खबर है कि बुरी? अच्छी खबर है कि बुरी? अगर पत्नी बोल दे आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, मैं नहीं जानती आपको, मैं कोई रिश्ता नहीं है, तो आप आदमी के लिए, आदमी बताइए अच्छी खबर है कि बुरी? दिल में तो अच्छी बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिलों को जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आदम और हवा जो है उनको मिलाया गया है। हालेलुया। रिश्ते को बनने में टाइम लगा है, लेकिन इतना अटूट और इतना अच्छा बन गया रिश्ता कि आदम जो है वो उस फल खाने के लिए भी तैयार हो गया, तो उसकी पत्नी ने बोल दिया खाना है। हालेलुया। अब कौन है? एक दुल्हन है, एक दूल्हा है, एक बिचवाई है, एक पानी मारने वाले भी आएंगे। हालेलुया। वो भी है, याद रखना। हालेलुया। उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालेलुया। पर ब्लेस हैं वो बंदे, धन्यवाद के योग हैं और आदमी जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर जो है वो ब्लेस है, उसको आदर और महिमा हम दे सकते हैं। आदम और हवा जब भी परमेश्वर को मिलते थे वो उसको आदर और महिमा देते थे। हालेलुया। तो कहते थे प्रभु तू सचमुच में धन्य है, तूने हमारी दिलों की बातों को जाना है। हालेलुया। हमें मिलाया है, मेल कराया है। हालेलुया। जब तो नई नई शादी होती है, लड़का और लड़की की, बिचौला एक महीना तो पूरा उन्होंने करे गेड़े मारता। हालेलुया। बड़ी बिचौले की आओ भक्त होती है, बिचवाई की आदर और महिमा होती है ना, उसके आगे अच्छे अच्छे पकवान रखे जाते हैं, बड़ा कुछ ये वो। हालेलुया। और वो जाके देखता है लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई। हालेलुया। महीना निकल गया, शुरू हुई लड़ाई। ठीक है, धीरे धीरे करता करता जब उसको पता चलता है लड़ाई शुरू हो गई है, वो आनाकाम कर देता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो हर रोज उनको मिलने आता था। हालेलुया। और उनके बीच जो लड़ाई थी वो भी परमेश्वर जानता था। रिश्ता भी बना है, प्रेम भी हुआ, एक दूसरे बिना रह भी नहीं सकते थे, लेकिन आगे जाके रिश्ता खराब भी हुआ। किसकी वजह से? एक आएगा बीच, बिचौला और आएगा। पढ़िए जहां छोड़ा तो वहां पढ़ लीजिए। इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसका नाम नारी होगा। नारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या रखा था? हवा। हालेलुया। अब नर से निकली है तो नारी है। हालेलुया। और आगे जाके इसका नाम चेंज हो जाएगा। हालेलुया। पढ़िए आगे। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हाँ जी। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, हाँ जी, अपनी पत्नी के साथ पत्नी से मिला रहेगा। अपने माता पिता को छोड़, वहां पर तो कोई माता पिता है नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा कि माता पिता को छोड़कर ये अब इकट्ठे रहा करेंगे? हालेलुया। क्यों इकट्ठे रहना है? इस रिश्ते को परमेश्वर ने पाक और पवित्र कहा है, पता है आपको? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इन दोनों को जोड़ा है, हालेलुया, तो इनको पाक और पवित्र बनाया था परमेश्वर ने। हालेलुया। जो परमेश्वर हर वक्त आदम के साथ रहता था, अब परमेश्वर जो है वो शाम को मिलने आता था। हालेलुया। शाम को मिलने आता था ना आदम से। अब शाम को जब मिलने आता था, अब परमेश्वर ने कहा आदम के लिए मैंने नारी बना दी है, अब दोनों मिलकर रहेंगे, मेरी संगत में रहेंगे, विश्वास में रहेंगे। एक अगर एक गलती करता है दूसरा समझाएगा, दूसरा गलती करता है तो पहला समझाएगा। हालेलुया। ऐसा ही है ना, जब रिश्ते में तीसरा आदमी अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो रिश्ता खराब हो सकता है। हालेलुया। अगर तीसरा आदमी अगर आपके रिश्ते में आ जाए, हालेलुया। हम एस्तर के चैप्टर में ले रहे थे ना, हालेलुया। अब एस्तर के चैप्टर में क्या हुआ था? एस्तर की शादी किससे हुई? राजा श्रेष्ठ। हालेलुया। बिचवाई कौन था? बिचवाई कौन था? मुर्दकै था ना। परमेश्वर ने कहा धन्य वो लोग जो मेल करवाने वाले हैं।
अब इस रिश्ते को खराब करने वाला कौन है? हालेलुया। आगे जाके देखिए, बात छुपाई गई है कुछ रिश्ते में। हालेलुया। अगर रिश्तों में बात छुपाई जाती है तो रिश्ता खराब हो सकता है। हालेलुया। हामान जो है उसको वैसे तो कोई चीज नहीं चाहिए था, पर कुछ वजह के कारण एक बात छुपाई गई है। हालेलुया। क्या थी? एस्तर के जात की, एस्तर के घराने की बात छुपाई गई। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, हामान जो है वो एक अलग ही रोल अदा कर रहा है। हालेलुया। वो बचवाई नहीं है। हालेलुया। हालांकि शायद रानी वस्ती और राजा श्रेष्ठ के इस शादी से में वो बचवाई हो सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि राजा है श्रेष्ठ जो था वो हामान की सारी बातों को फॉलो करता था, मानता था। हालेलुया। इतना विश्वास होकर भी अब देखिए क्या होता है, एक वो है बचवाई मुर्दकै, जिसने इन रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ छुपाया है, लेकिन लालच से नहीं। हालेलुया। प्रेम के बंधन में बांधने के लिए। हालेलुया। एक दूसरा है बिचवई जो रिश्ते को खराब करने आ गया है, और क्या मांगा राजा से? क्या मांगा था? अंगूठी मांगी को मारने के लिए। क्या था? अंगूठी मांगी नहीं है। हालेलुया। चक्कर पड़ गया ना फिर सोने का। हालेलुया। अब आप देखिए, हवा और आदम और हवा के बीच के रिश्ते को खराब करने के लिए एक आएगा। हालेलुया। और वो आकर उस रिश्ते को खराब करेगा। हालेलुया। उसको सोना नहीं चाहिए, उसको चांदी नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसके रिश्ते को खराब करने के लिए आया है। हालेलुया। कई लोग आपके रिश्ते को खराब करने के लिए आते हैं, पता है आपको? हालेलुया। आपका जीवन बड़ा सरल, बड़ा सादा और बड़ा प्रेम से चल रहा है, लेकिन कुछ लोग आपके जीवन को खराब करने के लिए, उसे आपसे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, कुछ भी हमायत नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि ये खुश ना रहें। हालेलुया। आप खुश नहीं रहोगे तो उनको खुशी मिलेगी, पता है आपको? हालेलुया। अपनी खुशी के लिए किसी रिश्ते को तोड़ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। पर बाइबल उसको कर्ज करती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जो मेल कराने वाले हैं, जो मिलवाने वाले हैं, जो प्रेम को बांधने वाले हैं, लेकिन श्रापित हैं वो लोग। हालेलुया। इस दूसरी आयत को भी साथ रखिए। हालेलुया। श्रापित और वो लोग जो फाड़ डालते हैं, जो आपस में लड़ाई करवाते हैं, जो आपस में ऐसी बातें चलाते हैं। हालेलुया। हैं और उनसे सावधान रहिए। हालेलुया। क्योंकि आपका रिश्ता जो है किसने बनाया है, उसमें बिचवई कौन है? हालेलुया। भाई ऋषि थोड़ा बड़ा चोला सी हाजी तो ढगड़ी शादी कौन चोला सी बंदना डैडी सबके होते हैं ना चोले। हालेलुया। मेरा भी बचोला, शायद सबकी जिनकी भी शादी हुई कोई ना कोई बचोला होगा। हालेलुया। लेकिन धन्य वो जो किसी बिना किसी लालच के मेल कराते हैं। हालेलुया। लालच नहीं है उनको, वो सिर्फ मेल कराते हुए नहीं, इनके घर में खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर उनको ब्लेस कहता है। हालेलुया। मुबारकबाद देता है। हालेलुया। अब यहाँ पर शैतान जो है वो बीच में आ गया है। पढ़िए 3 की शुरू से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनौले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूत था। जितने बेलौने पशु बनाए थे, सांप क्या था? दुष्ट। हाँ, चलाक। दुष्ट का कहीं को पता नहीं है दुष्ट क्या होता है। हालेलुया। चलाक। अरे चलाक लोग हैं। ये सांप को क्या प्रॉब्लम थी? मान सोचिए जरा, इसका तो खुद का भी परिवार था। हालेलुया। मानते हो? सर्प का खुद का भी परिवार था, खुद की भी बीवी थी, खुद के भी बच्चे थे, खुद का भी अच्छा घर था। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? दूसरे के घर की खुशी। हालेलुया। दूसरे के घर की खुशी इसे अच्छी नहीं लगी। हालेलुया। इसके घर में सब कुछ है, खाना पानी रहना सोना सब चीजें। सबसे बड़ी बात ये बाग अदन में एंटर था। हालेलुया। बाग अदन में रहता था, वहां पर किसी चीज की कमी थी? कोई चीज। हालेलुया।
कोई ड्यूटी की टेंशन थी, बच्चे पढ़ाने लिखाने टेंशन थी, घर बनाना टेंशन थी, खाने की टेंशन थी, बैंक में पैसे जमा करने टेंशन थी, कोई टेंशन नहीं थी। हालेलुया। शातिर था, चालाक था। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां आई? आदम और हवा के रिश्ते को देख के प्रॉब्लम आई है। हालेलुया। बाकी भी तो रिश्ते थे वहां पर। हालेलुया। घोड़ा और घोड़ी भी थे, गधा और गधी भी थे कि नहीं? कितने जानवर थे? शेर और शेरनी भी थे, ऊंट और ऊंटनी भी थी, सब जानवर थे कि नहीं थे? हालेलुया। लेकिन इसको प्रॉब्लम किससे आई? आदम से। हालेलुया। शायद ये और के घरों में भी जाके क्लेश करता हो। हालेलुया। लेकिन जब आदम और हवा को खुश देखा इन्होंने, हालेलुया, आदम ने मान लिया कि ये मेरी हड्डी है, ये मेरा मांस है, ये मेरा सब कुछ है, यही सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन कुछ रिश्ते जो है वो देख कर क्या कहते हैं, नहीं यार ये खुश कैसे हैं, इनके घर में खुशी कैसे है, इनका जीवन कितना अच्छा है, ये कैसे एक दूसरे से हंसकर बातें करते हैं, रहते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है फिर? वो कुछ प्लानिंग करते हैं फाड़ने की। हालेलुया। ठीक है, वो प्लानिंग कर लेंगे, उनको थोड़े समय के लिए खुशी मिल जाएगी कि इनको अलग कर दिया जाए, इनको फाड़ दिया जाए। हालेलुया। इनके घर से खुशी हटा दिया जाए। लेकिन आगे श्राप भी है। हालेलुया। और वो बहुत बुरा श्राप है। हालेलुया। किसी को घर को खराब करने के लिए आप थोड़े टाइम के लिए खुशी, थोड़े टाइम के लिए आनंद, थोड़े टाइम के लिए आपको इज्जत मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन बाद में, हालेलुया, बाद में क्या होगा? हमान को देखो, हमान को तू किसी घर से प्रॉब्लम नहीं थी। हालेलुया। इजराइल के अलावा और भी बहुत सारी जातियां वहां पर गुलाम थी। हालेलुया। उन 127 देशों में, हालेलुया, सिर्फ इजरायली गुलाम नहीं थे, और भी बहुत सारी जातियां थी जो गुलामी में रह रहे थे। हालेलुया। लेकिन हमान को उनके घर से प्रॉब्लम नहीं थी, उनके परिवार से प्रॉब्लम नहीं थी, उनके जीवन से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी सिर्फ इजराइल कौम से। हालेलुया। आज किसको प्रॉब्लम है? किससे? हालेलुया। आज प्रॉब्लम वहां पर है कि हम अपने बचवाई के साथ बात करने के अलावा हम उनके पास जाते हैं जो तुड़ाने वाले हैं। समझ रहे बात को? हालेलुया। सर्प और हवा के बीच अगर रिश्ता बिगड़ गया है तो कहां पर जाना चाहिए था? देखो बाइबल कहती है, उसने कहा ये मेरी हड्डी में से हड्डी है, मांस में से मांस है, ये मेरी सोच विचार मन की बातें सब कुछ जांचने वाली है। हालेलुया। हवा ने भी यही बात बोली। लेकिन एक बात, एक वाक्य वहां पर हुआ, शायद इनके बीच कुछ अनबन, कुछ लड़ाई, कुछ बातें ऐसी हुई होंगी। हालेलुया। जिसकी वजह से हवा जो है वो अकेली चलेगी सर्प के पास, बाकी सब जगह ये साथ में जाते थे। हालेलुया। साथ में रिश्ता था ना, पहाड़ पे जाते थे। अब जब हवा जो है वो सर्प को मिल रही है, तब आदम कहां था? उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसकी हड्डी की हड्डी में जो निकाली गई है वो कहां है? वो कहां गई? हालेलुया। किससे मिलने गई है? हालेलुया। तो उसने क्या किया? बचवाई कौन है? यीशु मसीह। बात किससे करनी है अगर लड़ाई हुई है? यीशु से बात करनी थी ना, तो किससे की जाके? यही प्रॉब्लम आपके घर में। मैं ये नहीं कहता कि हर घर में दिक्कतें नहीं होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, नोक-झोंक होती है। हालेलुया। पर इसका मतलब ये थोड़ा कि हम रिश्ता ही खत्म कर देते हैं, ये तो नहीं है ना। क्यों जब एक हस्बैंड वाइफ को मिलाया जाता है, क्यों परमेश्वर के वचन को बोला जाता है वहां पर? हालेलुया। क्यों कहा जाता है कि ये अब तेरी हड्डी में से हड्डी है, तेरे मांस में से मांस है? हालेलुया। तेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया। होता है ना ऐसे। तो यहाँ पर जो है वो हवा जो है वो अकेली सबके पास गई है। शायद कुछ नोक-झोंक हुई हो, शायद कुछ बोला हो, शायद कुछ कहा हो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या हुआ होगा? हालेलुया। हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ झगड़े होते हैं, कुछ नाराजगियां होती हैं, तो किस मामले में ज्यादा से ज्यादा होती है? अगर सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो हो सकता है। हालेलुया। अगर वाइफ के साथ कोई वादा किया है कि गहना लेकर दूंगा, कपड़े लेकर दूंगा, अगर वो थोड़ा सा लेट हो गया या नहीं लेके दे सका, तब लड़ाई हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। हालेलुया। ऐसे छोटे मोटे मसले हैं, बड़े मसले नहीं है, जिनकी वजह से नाराजगी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हालेलुया।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी तीसरे के पास जाएं। हालेलुया। अब यहाँ पर सर्प और हवा के बीच जो बातें होती हैं, हालेलुया, हवा ने कहा है, क्या कहा था? पढ़िए, पढ़ के पता चलेगा, पढ़िए। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, सर्प ने क्या कहा कि सच्ची ये बात सच है कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। हालेलुया, बात तो ये सच्ची है। हालेलुया, बात तो ये सच ही है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसको बताया कि कौन कौन से फल खाने हैं, कौन कौन से नहीं खाने। हालेलुया, ये बताया, किसको बताया था? आदम को। और आदम से ही बात किसके पास गई? हवा के पास। और हवा से किसके पास गई? समझ रहे हो? आपके बंद कमरे में जो आपके साथ बातें हुई हैं, हालेलुया, अगर वो बातें आप बाहर तीसरे आदमी, तीसरे पर्सन को बताते हो, हालेलुया, तो क्या हो जाता है? तीसरा आदमी फायदा उठाएगा। समझ रहे बात को? तीसरा आदमी फायदा उठाएगा। हालेलुया। उसने कहा, हवा, क्या तेरी आदम के साथ किसी बात पर बहस हुई है? हालेलुया। तो उसने बता दिया, उसने सब कुछ बता दिया। आदम ने बोला होगा ये बात हमारे और तेरे बीच में रहनी चाहिए, लेकिन हवा जो है वो हवा चाहिए। हालेलुया। ये मैं ज्ञान सबको बांटूंगी, बहुत गहरा ज्ञान है जो किसी को, कोई भी जानवर नहीं रहना चाहिए जिसको ये बताया ना जा सके। हालेलुया। पत्नी का फर्ज है कि वो अपनी पति की गहरी बातों को, भेदों को, उनके सारे जो उनके बीच बातचीत है, रिश्ते हैं, वो एक दिल में छुपा के रखे। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना। अब देखिए, स्त्री जो होती है वो क्या करती है? वो अपना गहना बैंक किसी के साथ बांटती है। मेरे पति ने लेके दिया, उसने कहा है किसी को और नहीं देना। हालेलुया। जूते नहीं, कपड़े नहीं बांटती ना। हालेलुया, नहीं बांटती ना ये चीजें। लेकिन पति की बात बांट देती है। हालेलुया। ऐसे होता है ना, पति भी कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहनें ही करती हैं, भाई भी कर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बात क्या होती है? बात यह है कि आप इस रिश्ते को कहां तक लेके जाते हो। हालेलुया। कौन सी बात छुपाने वाली है, कौन सी नहीं छुपाने वाली। और देखिए, सर्प जो है वो उसके दिल में से बात निकला। हालेलुया। सर्प को नहीं पता था कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं था। उसने उसके दिल में से गहरी बातें, भेद भरी बातें निकाल ली। हालेलुया। सर्प को नहीं पता था कि कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना था। उसने तो सिर्फ उस बात को निकलवाने के लिए बहुत सी बातों को घुमाकर उसके सामने रख दिया और उसने खुद ही उगल दिया। हालेलुया। अब मान लीजिए आपके घर में रिश्तेदार आते हैं या कोई दोस्त आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो थोड़े समय के लिए आपके घर में आ जाते हैं, खाना खाने आते हैं, डिनर पे आ जाते हैं। हालेलुया। अब सब खाना खा रहे हैं। हालेलुया। और बातें होती हैं, बातें भी होती है ना, अकेला खाना थोड़ा खाया जाता है। हालेलुया। तो जो शातिर होते हैं वो घर के भेद को पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? पता करते हैं कि यार घर में सफाई बड़ी है, काम वाली कौन है, कहां से आती है काम वाली। अब जिससे ये बात की गई है वो घर की मालकन है। अब वो पता क्या बोलेगी? नहीं, काम वाली नहीं है, मेरा पति करता है। हालेलुया। वो बर्तन भी मारता है, वो झाड़ू भी करता है, सब कुछ करता है। हालेलुया। पता कर लेती है ना कि घर में सफाई कौन करता है। तो ऐसे ऐसे गहरे गहरे भेद जो हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। पति कह रहा तू मेरी बर्दाश्त। हालेलुया। मेरी कितनी इज्जत आबाद तुम पता। हालेलुया। नहीं, उसने तो मुझे ये पूछा है सफाई वाली क्या लगा, सफाई की क्या जरूरत है, पति है ना। हालेलुया। तो ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना। छोटी छोटी बातें जो है वो लोग निकलवाने के लिए आते हैं, भेद लेने के लिए। हालेलुया। और पति भी कुछ बातें अपनी पत्नी की बता देता है। हालेलुया। ये नहीं कहता कि पति राइट है और पत्नी लेफ्ट है, नहीं। हालेलुया। दोनों बराबरी है। हालेलुया।
पति भी पत्नी की बातों को बताएगा और पत्नी भी पति की बातों को बताएगा। हालेलुया। अब तरीका भेद लेने वाले के ऊपर है कि वो कैसे लेता है, उसके अंदर कला है। हालेलुया। उसको कला है, उसके अंदर कला थी, सर्प के अंदर कला थी कि दिल की बात, गहरे भेद कैसे बाहर निकलवाए जाए। हालेलुया। पता है आपको, उसके पास ये कला थी और उसने हवा के मन से आदम की बात निकलवा ली, हालांकि आदम वहां पर पहचान नहीं था। हालेलुया। अब बात निकल गई है तो बता दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सोचा नहीं है, देखो बात सोचा नहीं कि बात कहां जा रही है। हालेलुया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तू गलत बोल रहा है, तू रॉन्ग बोल रहा है, तेरे पास ज्ञान ही नहीं है, तेरे पास समझ भी नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो सबसे तेज चतुर था। तो वो बोल रही है ये तो पोड़ा की बता। हालेलुया। शैतान कैसे आता है, बड़ा प्रेम, मीठा, मुंह से फूल गिरते हैं। हालेलुया। आपके सामने दिल की सारी बातें खोल के रख देगा। हालेलुया। और आप उसके जंगल में फंस जाओ। हालेलुया। तो क्या होता है यहाँ पर, शैतान ने वैसे ही काम किया जैसे वो तेज था, लेकिन हवा को लगा है शेर तेज है, घोड़ा भी सबसे ज्यादा दौड़ता है। हालेलुया। शेर जो है वो इतना सामर्थ्य और राजा है जंगल का। हालेलुया। उकाब सब कुछ। उसने कहा ये सर्प ही है जो सबसे निकम्मा है, सुस्त है, बैठा रहता है, काम नहीं करता। हालेलुया। तो उसको ये नहीं पता था कि उसका दिमाग कितना चल रहा है। हालेलुया। पति और पत्नी के रिश्ते में फाड़ डाल दो, दीवार खड़ी कर दी। पता है आपको। हालेलुया। सिर्फ एक छोटी सी बात बताने से रिश्ता खराब हो गया। किसके साथ रिश्ता खराब हुआ? आदम के साथ और परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बात कितनी सी, सिर्फ एक छोटी सी बात, कुछ बात छुपानी थी। हालेलुया। नहीं, घर का भेद नहीं देना था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्प ने उससे पूछा क्या फल खा नहीं को परमेश्वर ने मना किया है? सब वृक्षों में। हवा देखिए, शैतान को नहीं पता था कि परमेश्वर ने किस फल को खाने के लिए मना किया था। हालेलुया। उसने तभी सारे फलों के बारे में बोल दिया। अब उसे नहीं पता था कि आम के पेड़ को बोला है, अंगूर के पेड़ को बोला है, अमरूद के पेड़ को बोला है, या किसी और पेड़ के बारे में बोला है, उसे नहीं पता था। तो उसको पता करने के लिए क्या किया उसने? सारे सवाल आगे रख दिए, लेकिन उसमें से निकाला इसने हवा। देखिए क्या बोल रही है। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है। अब ये बात जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बात छुपानी थी। हालेलुया। वो कह सकती थी नहीं, परमेश्वर ने हमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कभी मना नहीं किया, परमेश्वर ने कभी भी हमसे कुछ छुपाया नहीं है, परमेश्वर ने ये हालेलुया। ये नहीं, वो कहती नहीं मुझे ज्ञान बांटना है। हालेलुया। मुझे भले और ज्ञान के और ज्ञान चाहिए। हालेलुया। ये ज्ञान कम था। हालेलुया। लेकिन इस वजह से क्या होता है, फल खा लिया जाता है। और जब परमेश्वर और आदम और हवा और सर्प तीनों, हालेलुया, बिचवाई है, बिचौला है। अब बिचौला जो है वो बिचौला नहीं रहा, वो क्या बन गया है? जज। समझ लो बात को। हालेलुया। न्यायी बन गया है। अब पहले बिचवाई था, अब न्यायी है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले हमारे साथ बिचौला था। हालेलुया। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए, जिससे वो प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। हालेलुया। जो हमारे लिए बिचवाई बन के आया, बिचौला बन के आया, हमारे पास मीडिएटर होके आया, और उसने हमें परमेश्वर के साथ मिलन करवाया। हालेलुया। और मिलन करवाने के बाद जब बात बिगड़ गई तो अब वो बिचौला नहीं रहा। अब उसे कह नहीं सकते तूने मेल करवाया, तूने ये, अब वो न्यायी है। हालेलुया। अब यीशु के पास जाओगे तो वो न्याय के लिए खड़ा है, बिचवाई नहीं रहा। हालेलुया। अब हम, यीशु ने हमें अपना रुतबा और हम अपना कार्ड देके वो चले गया जमीन से। पता है? हालेलुया। जब यीशु मसीह जमीन से उठाया गया, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने सब प्रेतों चेलों को बुलाया और कहा देखो मैं जा रहा हूं, तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे नाम से, हालेलुया, मेरे नाम से मिलन करो। आज से तुम
ऋषि नहीं हो, सोनू नहीं हो, एंकर नहीं हो, भाई रवि नहीं हो, कोई और नहीं हो, तुम बचवाई हो गए हो, बिचौले हो गए। हालेलुया। अब हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाने की ड्यूटी है। हालेलुया। अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम पैसे के बारे में, मुंदरी के बारे में और कुछ चीजों के बारे में करते हैं तो खतरा है भाई। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर इसमें हम पानी मारते हैं, रिश्ते को तोड़वाते हैं, रिश्ते को खराब करते हैं तो खतरा है। हालेलुया। सर्प का क्या हाल हुआ? सिर्फ 2 बातों के लिए वो सारी जिंदगी, आने वाली पीढ़ियों तक वो कर्ज हो गया। हालेलुया। आदम को और हवा को तो परमेश्वर ने फिर भी दया कर दी, उन पर फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया नाज़िल कर दी है। लेकिन सर्प, और देखिए परमेश्वर ने कहा तू जिंदगी भर, हालेलुया, आदम और हवा से तो नहीं कहा जिंदगी भर, हालेलुया, परमेश्वर ने सर्प से क्या कहा? तू जिंदगी भर मिट्टी को खाएगा, हालेलुया, और अंत में मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने और आदम और हवा के बारे में सोचा, विचार किया और उसे कहा देखो अगर तुम मिट्टी में चले भी गए और मुझ पर विश्वास करते हो, शैतान की बातों पर नहीं, सर्प की बातों पर नहीं, इंसान जमीन की बातों पर नहीं, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो, मैं विश्वास कर कहता हूं कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। तुम्हारा रिश्ता फिर से कायम हो जाएगा। हालेलुया। अगर वकील अच्छा है, न्याय अच्छा है तो रिश्ता दोबारा बन सकता है। हालेलुया। अगर बिचौला ऐसा हो गया, मुंदरी मिल गई है, कपड़े मिल गए, गहने मिल गए, चलो जी काम खत्म, अब नहीं मिलना। हालेलुया। लेकिन अगर रिश्ता जो है दोबारा मिलाना है तो यीशु के पास जाना होगा। हमारा रिश्ता वही खराब हुआ था जो आज तक नहीं सेटल हो रहा। हालेलुया। एक रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ, निकाली जहाँ लोग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। 13 चैप्टर और उसकी 8 से पढ़नी। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, तब इब्राहिम जो है वो लूत से कहने लगा। हालेलुया। देखने में ये भाई भाई है ना। हालेलुया। रिश्ता बड़ा गहरा है इनके बीच में, पता है आपको। हालेलुया। जब लूत का पिता और उसकी डेथ होगी, जब लूत के पिता की, हालेलुया, लूत को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग लूत को जानते हैं? जानते हो ना। लूत के पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो इब्राहिम जो है, हालेलुया, तो लूत को वो अपने घर में, अपने दिल में रखता है कि नहीं रखता? हालेलुया। हालांकि इब्राहिम के और भी भतीजे थे, और भी भतीजियां थी, और भी रिश्तेदार थे, लेकिन लूत के लिए वो लड़ने निकल गया। कितने राजाओं के साथ? बहुत सारी सेना के साथ। हालेलुया। किसके लिए? लूत के लिए। एक रिश्ते को कायम रखने के लिए, एक रिश्ते को बनाने के लिए, एक रिश्ते को परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए उसने लूत के साथ प्रेम बांध कर रखा। हालेलुया। लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। हालेलुया। पढ़िए थोड़ा। तब अब्राहम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच, हाँ जी, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। देखिए हम क्या हैं? भाई और बंधु है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर है किसकी वजह से झगड़ा हुआ है? सिर्फ नौकरों के घर से, नौकरों के कारण, हालेलुया, झगड़ा हुआ है। और रिश्ता किसका खराब हुआ? नौकरों का। अलग कौन हुए? नौकर, चाचा और भतीजा अलग हुए। हालेलुया। अब देखिए किसी के कारण, हालेलुया, अगर किसी के कारण आप अपने रिश्ते को खराब कर लेते हो, ये तो खतरनाक है। हालेलुया। किसी बात के कारण अगर आप रिश्ते को खराब कर लेते हो तो रिश्ता जो है वो इतना ज्यादा खराब होता जाएगा, फिर कभी आप मिल नहीं पाओगे। लूत कभी नहीं मिल पाया इब्राहिम से दोबारा। हालेलुया। उसके पास ऑप्शनें थी, रास्ते थे, बहुत सारे लोगों ने आके समझाया, बहुत सारे लोगों ने आके मिलते तरले की। यहाँ पर लूत और जब इब्राहिम अलग हुए, क्या लोगों ने बीच आकर बैठे नहीं होंगे और कहा नहीं होगा यार भाई तुम क्यों अलग हो रहे हो? हालेलुया। इब्राहिम ने कहा नहीं होगा लूत देख मैंने तुझे जन्म से लेके जब तक तेरी शादी नहीं हुई तब तक कितना तेरे पास में रहा। हालेलुया। जो मैंने खाया उसे तुझे दिया। हालेलुया। जो मैंने पहना वही तूने पहना। हालेलुया। जहाँ मैं रहा वहां तू रहा। हालेलुया।
वो सबसे बड़ी बात है। क्या बात कि तेरे रिश्ते के लिए लड़की कौन ढूंढ के लेके आया? हालेलुया। पर यहाँ पर रिश्ते में थोड़ा सा खटास आ रही, किस वजह से? हालेलुया। कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से रिश्ते में खटास आ गई है, प्रॉब्लम आ गया, रिश्ता जो है वो खराब होना शुरू हो गया। हालेलुया। अब देखिए इब्राहिम क्या बोल रहा है। हाँ जी। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, हाँ जी। और यदि दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। देखिए अगर मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लूत और इब्राहिम अलग होते हैं ना, आगे जाकर अगर इब्राहिम और लूत के सिर्फ शरीर अलग हुए हैं लेकिन दिल तो नहीं अलग हुए थे। समझ रहे बात को? बात होती है शरीर अलग होने से, दिल अलग होने से नहीं। हालेलुया। अब देखिए इब्राहिम के सामने चाहे लूत चला गया है, हालेलुया, चाहे वो ऐसी जगह पर रहने चला गया है, लेकिन उसका दिल जो था वो लूत के साथ अभी भी अच्छा रिश्ता था। हालेलुया। था नहीं था? बाइबल कहती है जब लूत का सब घराना, लूत के नौकर, लूत के चाकर, लूत का सब कुछ लूट के ले गए राजाए, तब इब्राहिम ने उसी वक्त स्टैंड लिया, खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं, मैं अपने भतीजे को, मैं अपने प्रेम करने वाले को छुड़ा के लेके आऊंगा। हालेलुया। लड़ने निकल गया इब्राहिम एक रिश्ते को बना के रखने के लिए। हालेलुया। और जब देखिए क्या होता है आगे जाकर ये जब छुड़ाता है तभी बातें हुई होंगी। लूत देख, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर आज 5 राजे तुझ पर चढ़ाई कर गए हैं, आज बहुत सारी सेना तुझ पर चढ़ाई कर गई है, हो सकता है कल फिर हो जाए ऐसा, परसों फिर हो जाए। हालेलुया। तेरे बच्चे मारे जाएंगे, तेरी बीवी मारी जाएगी, तेरा घर उजड़ जाएगा। हालेलुया। इससे अच्छा है कि हम फिर से रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हालेलुया। और बात ये होती है कि जब दरार पड़ जाती है, समझ रहे बात को, जब रिश्ते में दरार पड़ जाती है तो वो छेती नहीं मिटती। हालेलुया। नहीं निकलती छेती। पंजाबी में कहावत है कि अगर धागा टूट जाए ना, धागा टूट जाए तो अगर उसको दोबारा जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? है ना? तो वो गांठ क्या करती है फिर? चुपती है, स्मूथ रिश्ता नहीं है। हालेलुया। वो रगड़ता रहता है, छिलता रहता है अंदर। हालेलुया। तब अब लूत जो है वो चाहता था कि मैं इब्राहिम से फिर मिल लूं। हालेलुया। अगर इब्राहिम ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, क्या लूत के दिल में ये नहीं आया कि लूत जो है परमेश्वर को मानने वाला बंदा था? हालेलुया। जरा सोचिए, अगर वो अनजान लोगों को अपने घर में बैठकर खाना खिला सकता है, उनको अपने घर में रख सकता है जिनको वो जानता नहीं है, जिनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, अपनी लड़कियां दे रहा है, हालेलुया, अपने घर को दे रहा है, अपने आप को भी दे रहा है, हालेलुया, वो कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो। समझ रहे मैं कहां की बात कर रहा हूं? सदोम और मूरा के नगर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। जब लूत के घर में वो दो आदमी खाना खा रहे थे, सो रहे थे, तो पूरा नगर इकट्ठा होके आ गया और लूत से कहा तू जो लोग तेरे अंदर घर में हैं, हालेलुया, तेरा क्या रिश्ता है उनके साथ? वो बोला नहीं है, मैं नहीं जानता इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, हालेलुया, पर मेरे घर में है इसलिए ये मेरे सबसे प्रेम अच्छे लोग हैं। हालेलुया। इनके लिए तो क्या कर सकता है? हालेलुया। वो बोला मैं अपनी लड़कियां दे सकता हूँ, मैं अपना घर दे सकता हूँ, मैं अपने आप को दे सकता हूँ, मैं पूरी जमीन, पूरी जायदाद, सोना चांदी दे सकता हूँ। हालेलुया। क्या लगते थे वो 2 आदमी जो सिर्फ एक रात के लिए लूत के घर में आए? क्या था रिश्ता? और लूत क्यों अपना सब कुछ वारना चाहता था उनके लिए? हालेलुया। अगर वो सब कुछ देना चाहता था उनके लिए, तो क्या इब्राहिम के लिए वो इतना नहीं कर सकता था? सोचिए, जिन लोगों ने सिर्फ एक रात रुकना था उनके घर में, हालेलुया, और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलना था उससे, हालेलुया, उनके लिए वो अपना घर बार सब कुछ दे रहा है। क्या वो इब्राहिम के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता था? पर बात क्या थी? प्रॉब्लम कहां थी? रिश्ते में खटास कहां थी? लूत की पत्नी। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि उसका देखना अभी पीछे था। पता है आपको, उसके कैरेक्टर से पता चलता है कि वो मेल मिलाप वाली नहीं है।
हालेलुया। देखा ना आपने, देखा ना लूत की पत्नी का क्या चक्कर है। हालेलुया। लूत की पत्नी जो है उसको बोला क्या है, पीछे मत देखना, पता है आग आने वाली है, पता है लोग मेरी बेटियों को लेके जा रहे थे, पता है मेरे पत्नी को उन्होंने मारा, पता है उनको कि मेरे घर में सारे लोग ऐसे हो गए, अंधे हो गए। हालेलुया। क्या ये कम था, ये छोटे चमत्कार थे वहां के लोगों के लिए। मान लीजिए एक घर में, एक घर है पूरे नगर में, एक घर है, हालेलुया, एक घर है पूरे नगर में, सारे नगर के सब लोग जो है वो अंधे हो गए, छोटे बच्चे बुजुर्ग सब लोग, हालेलुया, अंधे हो गए। तो इसको क्या मानोगे आप? परमेश्वर का क्रोध मानोगे ना, सचमुच परमेश्वर। हालेलुया। अब देखिए लॉस एंजल्स में क्या हुआ, सब घर जले, एक बचा। हालेलुया। पूरे मीडिया वहां पर पहुंचा, अभी तेरा घर कैसे बच गया, कैसे बच गया? उसने क्या कहा? परमेश्वर। हालेलुया। अब यहां पर देखिए लूत जो है, हालेलुया, उसकी पत्नी जो है वो देख रही है, सारा कुछ समझ रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे कैसे काम कर दिए। हालेलुया। लेकिन बात को हल्के में लेगी कि नहीं लेगी? हालेलुया। अब इब्राहिम जब लूत से अलग हुआ, क्या बैठकर बात नहीं हुई होगी? हालेलुया। लूत ने नहीं समझा, इब्राहिम ने नहीं समझाया होगा लूत से, मत अलग हो, मत अलग हो, मत अलग हो। हालेलुया। लेकिन अलग हुए। हालेलुया। क्यों? तो बीच में जो मीडिएटर होते हैं, हालेलुया, विचवाई होते हैं, विचोले जो होते हैं, वो खराब भी कर सकते हैं रिश्ते को आपके। हालेलुया। आपको लगेगा शायद सब कुछ अच्छा चल रहा है, शायद बढ़िया है, शायद इन्हीं बातों में दम है। हालेलुया। लूत की पत्नी ने कहा है, तुझे पता है इब्राहिम के साथ अगर हम रह के कितनी प्रॉब्लम आ रही है। उसकी बीवी सरा जो है, देखो, हालेलुया, वो मेरे बच्चों को उठाती है, चूमती है, वो देखती रहती है सारा दिन, मेरे बच्चों को उठा के अपने घर में ले जाती है। हालेलुया। देखिए क्यों? सरा बाहर थी, लूत की पत्नी। हालेलुया। झगड़ा मुझे लगता है ना वो नहीं था जो दिखाया गया है, समझ रहे बात को? झगड़ा वो नहीं है जो दिखाया गया है, झगड़ा वो है जो छुपाया गया है। हालेलुया। जब लूत वापस लेके आया नौकरों को, जब इब्राहिम वापस लेके आया लूत को, नौकरों को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके एक एक कंगन को वापस लेके आया। हालेलुया। तो फिर से प्रेम क्यों नहीं बना भाई? फिर से नौकर क्यों नहीं बोले नहीं अब हम नहीं वहां पर रहेंगे? हालेलुया। हम तो इब्राहिम के साथ ही रहेंगे। अब कहां गया प्रेम? बात कुछ और थी जो छुपाई गई है, लेकिन दिखाई कुछ और गई है। हालेलुया। समझते हो? यही था शैतान जो दिखा कुछ और रहा था, लेकिन बात जो अंदर में कुछ और थी। समझ रहे बात को? रिश्ता खराब कब होता है? जब सामने से आपको दिख रहा है, सामने से ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से नहीं समझ रहे ना। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, लूत की पत्नी वापस आई, फिर वही घर, पता है वहां से ले गए सब छीन कर, प्रॉब्लम। हालेलुया। सरा और लूत की पत्नी में कुछ बातें हुई, वो बातें आगे बढ़ी। हालेलुया। देखिए सरा और लूत की पत्नी में कुछ बातें हुई होंगी। हालेलुया। क्यों हुई होंगी? क्योंकि झगड़ा जो है वो आगे जाके नौकरों तक गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या बोल रहे थे सर? पानी पाने का झगड़ा था ना, ये बड़ा झगड़ा तो नहीं है ना। हालेलुया। इब्राहिम कह रहा था कोई बात नहीं भाई, आगे से मैं ये कह रहा हूँ अपने नौकरों को, तू कितने बजे पानी पिलाता है अपने डंगरों को, पशुओं को? वो बोलते हैं 4 बजे। ठीक है, 4 बजे पिला लेता है, मैं शाम को 6 बजे अपने डंगरों को लेके आऊंगा, अपने नौकरों को लेके आऊंगा। सेटलमेंट हो सकती थी, कितनी बड़ी बात थी, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? कौन सा बड़ा मसला है? हालेलुया। नौकरों को झगड़े को अपने परिवार में लेके आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हालेलुया। अब आप जहां पर काम करते हो, जहां पर ड्यूटी करते हो, जहां रहते हो, वहां पर बहुत सारे आपके झगड़े होंगे, मसले होंगे, बहुत सारे आपके लोग खिलाफ भी होंगे, प्रेम करने वाले भी होंगे, आपकी चुगली करने वाले भी होंगे, आपको सताने वाले भी होंगे, आपके लिए दुआ करने वाले भी होंगे कि नहीं होंगे? अब आप अपनी जॉब का मसला आपके घर में लेके आओगे? हालेलुया। अब लूत के पास भी नौकर काम कर रहे थे। हालेलुया। नौकरों की वजह से इब्राहिम को छोड़ना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। हालेलुया।
इब्राहिम ने अपने घर को छोड़ा परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी। लूत ने इब्राहिम को छोड़ा सिर्फ अपने नौकरों की वजह से नहीं, कुछ और रीजन था। हालेलुया। जिसकी वजह से लूत को पहले आशीष मिली, फिर क्या हुआ? क्या हुआ उसके घर में? कैसे टूट गया रिश्ता? हालेलुया। आज यही प्रॉब्लम है, विचवाई। हालेलुया। विचवाई अगर अच्छा मिला है, विचोला अच्छा मिला है, तो वह धन्य है। हालेलुया। अगर विचोला खाने वाला, चुगली निंदा करने वाला, हालेलुया। कई विचोले जड़े होंगे उन्होंने तो वकील नाल की गल होंदी है। हालेलुया। कई विचोले जो होते हैं उनकी वकील के साथ भी बात होती है। हालेलुया। उनको पता है ये रिश्ता ज्यादा नीचे चलेगा। हालेलुया। तो कह रहे हैं तलाक के लिए तुझे ही करेंगे। हालेलुया। मैं उनको नंबर दिया है। हालेलुया। होता कि नहीं? देखिए आपको ऐसे मसले मिल जाएंगे बहुत सारे। हालेलुया। लेकिन बात ये है कि आपके हाथ में कि आप रिश्ते को कितना देर तक संभाल के रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है, लूत जो है वो कभी इब्राहिम से नहीं मिला। हालेलुया। नगर फूक गया, घर उजड़ गया, जवाइयों से रिश्ता टूट गया। टूटा नहीं टूटा? बोलिए। जवाइयों से रिश्ता खत्म हो गया। उनकी लड़कियों के लिए कोई दोबारा शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनका रहना, इनका घर, इनका नगर, इनके लोग, इनका देखना, हालेलुया, आस पड़ोस के पूरे नगरों में था। इसलिए लूत सबको छोड़ के किस गांव में गया? पढ़ने से पता चलेगा। तब लूत ने आंखों ढक पाई थी? नहीं। अब चलेंगे वहां पर जहां पर लूत जो है वह सदोम उमरा से बाहर निकला। 19 का कितना है? उन्नीस से 22 नहीं, 19 से 27 चलिए। 27 से, हाँ जी पढ़िए 27 से। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया, हाँ जी, जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। हाँ जी। और सदोम और अमोरा उस सदाई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धरती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। सुबह उठकर क्या करता? क्या आज क्या देख रहा है? हालेलुया। ये पहली बार नहीं देख रहा था, ये हर रोज उठकर, सुबह उठकर लूत के नगर को, लूत के परिवार को, लूत के घर को देखता होगा। हालेलुया। वहां पर मेरा है, वहां पर मेरा कोई रिश्तेदार है। हालेलुया। वो देखता था, लेकिन जब उसने देखा कि आज आस पड़ोस के सब नगर तहस नहस और आग और धुआं निकल रहा है, तो क्या हुआ फिर? और ऐसा हुआ कि जो परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, हाँ जी, जिनमें लूत रहता था, उल्ट पुलट कर नष्ट कर गया। अब 30 आयत में चलिए, ध्यान से पढ़े साहब। फिर लूत ने शोर को छोड़ दिया। लूत ने किसको छोड़ दिया? अब शोर कौन है? शोर शहर था, गांव का पिंड गया। हालेलुया। अब लूत कहां से निकला है? सदोम अमोरा से। कहां रहता था? सदोम अमोरा में। उसकी राजधानी वहीं पर, उसका घर वहीं पर, उसका सारा जिला नगर सब वहां पर। हालेलुया। लेकिन अब वो कहां रह रहा है? शोर में। अब शोर भी छोड़ दिया उसने। हालेलुया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको क्लियर होगा थोड़ा। और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। पहाड़ पर। हालेलुया। ओहो, इसके पास ऑप्शन थी। ओहो, देखिए यहाँ। हालेलुया। इसके पास इब्राहिम ऑप्शन थी, इब्राहिम से मिल सकता था। घर उजड़ गया, खेत उजड़ गए, वादी उजड़ गई, सब कुछ खराब हो गया, तहस नहस हो गया। हालेलुया। सिर्फ 2 बेटियां थी, बीवी चल बसी। हालेलुया। बेटे चल बसे, जवाई चल बसे। 2 बेटी, एक पिता। हालेलुया। कहां गया? शोरपुर। अगले दिन वो इब्राहिम के पास नहीं जा सकता था। देखिए, जो रिश्ता जो है ना, अगर उसमें दरार आ चुकी है, उसमें धागे में गांठ आ चुकी है, तो वो चुभेगा ही चुभेगा। हालेलुया। वहां पर रहने चले गए जहां पर कोई इंसान नहीं बसता। देखिए, हालेलुया।
खाने का, रहने का, सोने का कुछ भी नहीं है, महलों में रहने वाला, बड़े बड़े नौकर चाकर, जिस नौकरों की वजह से झगड़ा हुआ, जिन नौकरों की वजह से इब्राहिम को छोड़ा, जिन नौकरों की वजह से सब कुछ क्लेश हुआ, वही नौकर साथ हैं। हालेलुया। तो वो क्या हुआ? आज लूत को समझ जाना चाहिए था, कहीं उसके पास तो नहीं चला गया जो रिश्ते खराब करता है। हालेलुया। ये इब्राहिम के पास क्यों नहीं गया? हालेलुया। उन लोगों के साथ जो स्वर्गदूत इसके घर में खाना खा रहे थे, उनसे क्यों नहीं कहा कि इब्राहिम के पास मुझे ले चल, मैं पश्चाताप कर लूं, मैं मिल लूं, मैं बात कर लूं, मैं रिश्ते को जोड़ लूं। हालेलुया। आसपास के नगर के लोग भी इसके साथ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। शोर में चले गए, अपनी बेटियों के लिए रिश्ता मांगने जा रहा था। हालेलुया। जिस घर में भी जाता वो कहाँ रहते थे जी? पहले शो कर गया था जी, मैं सबसे पहले इब्राहिम के पास। हालेलुया। घर बोलते थे आओ वक्त सब कुछ ये वो। हालेलुया। बड़े बड़े बिचौले डाले इसमें, ये मेरी बेटियों के लिए रिश्ते, बड़े बड़े रिश्ते इसके लिए आए। हालेलुया। जब बाद में पता चला इब्राहिम को क्यों छोड़ा जी, हम वहां पर रहने चले गए। कहां पर? सदोम और मूरा में। हालेलुया। सदोम और मूरा में रहे हो आप। हालेलुया। वहां के लोग पता है आपको? हाँ, ना ना ना, रिश्ते खत्म कर। हालेलुया। क्या हुआ? बेटियों के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला आगे। जब तक इब्राहिम साथ था तब तक सब लोग सुन। हालेलुया। जब इब्राहिम तक हुआ, हालेलुया, सब लोग, नगर के लोग इसे आके बोलने लगे, क्या इज्जत है? तो फिर इसने क्या किया? शोर में जाना उत्तम समझा, लेकिन शोर को भी छोड़ दिया। क्यों? बेटियों को रिश्ता नहीं है, घर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसको भी छोड़ दिया। कहाँ रहने जा रहा है? पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच। खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, गुफाओं में रह रहा है। हालेलुया। एक ब्लेस बंदे को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया। विचार कीजिए थोड़ा सा इस बात की। हालेलुया। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हालेलुया। इब्राहिम और लूत का रिश्ता जो है जब टूटा, तो अगर आप यहोवा परमेश्वर के पास आओगे, वही रिश्तेदार के पास आओगे, वही बिचौले के पास आओगे, वही परमेश्वर के पास आओगे, तो रिश्ता दोबारा बनेगा ही बनेगा। चलिए रूत में पता चलेगा ये रिश्ता दोबारा कायम होता है। हालेलुया। यही रिश्ता रूत जो है वो जोड़ती है। हालेलुया। रूत कौन थी? मोआबन। हालेलुया। और मोआबी लोग कौन थे? ये लूत का वंश था। हालेलुया। और नोमी कौन थी? यहूदा के वंश। हालेलुया। और बोआज कौन था? इब्राहिम के वंश। अब वंश ये दोबारा मिल करेगा। हालेलुया। लेकिन समय नहीं है कि मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊं। अलग हुए हैं, घर बस गए हैं, लेकिन दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। शायद लूत के मर्ग पर इब्राहिम गया हो, और इब्राहिम के मरने तक शायद लूत गया हो वहां पर, लेकिन सारी जिंदगी ये कभी इकट्ठे नहीं हुए। बाइबल में कहीं नहीं मिला कि ये दोबारा इकट्ठे मिलन हुआ है। हालेलुया। बचवाई के पास आपको जाना होगा। हालेलुया। जब हम रूत को देखते हैं, रूत जो है मोआबन है। हालेलुया। और मोआब जो है वो लूत का वंश है। हालेलुया। और लूत का वंश जो है वो दोबारा फिर इब्राहिम के वंश से मिलता है। लेकिन मीडिएटर कौन है? विचूला कौन है इसे? हालेलुया। बात ये है, यीशु मसीह ने क्या कहा था स्लीप क्रूस पर? हालेलुया। जब उसके ना भाला यहाँ पर छेदा गया, जहां से औरत हवा निकाली गई। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह उस क्रूस पर था और सब लोग आसपास सो रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर के यहाँ पर भाला मारा गया। हालेलुया। अब किसी भी इंसान के, चाहे आप चाकू मार दो, चाहे गोली मार दो, चाहे कट मार दो, कुछ भी कर दो, वहां से कभी पानी नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु के मारा गया, यीशु के भाला मारा गया, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि पानी आया और लहू आया। हालेलुया।
यहाँ पर भाली मारने से नहीं आएगा पानी, किसी के इंसान के नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों पानी आया था उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसके बाद में क्लोज करता हूँ। कोई भी जीवन जब इस जमीन पर आता है वो एक पानी के चक्कर में होता है। हालेलुया। थोड़ी सी गहराई में बताऊं तो ये होता है जब एक औरत के पेट में बच्चा होता है, समझिए, औरत के पेट में जब एक बच्चा होता है वो एक पानी के थैले में होता है। हालेलुया। किसी भी जीव, अच्छा मान लीजिए एक अंडा ले लीजिए, कोई भी मुर्गी का अंडा ले लीजिए, उसमें भी बच्चा किसमें होता है? पानी के। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो पानी का वो थैला फटा, हालेलुया, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उस थैले को फाड़ना होता है, कट लगाना होता है। हालेलुया। जब वो कट लगेगा तो पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा फिर बच्चा बाहर आएगा, वो आंखें खोलेगा, बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, कहेगा। हालेलुया। तो ऐसे होता है जब यीशु नासरी के जो यहाँ पर थैला था पानी का, हालेलुया, तो क्या हुआ, उसको जब कट मारा गया। आज सारे जाके नेट पे सर्च करना है, सबने जाके नेट पे सर्च करना है, सबके पास फोन है ना, आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने हमें कैसे पैदा किया। हालेलुया। जब एक बच्चा पैदा होता है, नेट पे सर्च करना, बच्चा कैसे पैदा होता है, उसको कैसे बाहर डॉक्टर निकालते हैं। हालेलुया। तो उसके बारे में बताया गया है कि उस पानी के थैले को तोड़ना होता है, फाड़ना होता है, उसमें बच्चा होता है जिसकी आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, सब कुछ बंद, उसे पता ही नहीं है, उसका सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता है। हालेलुया। तो जब उस थैले को फाड़ दिया जाता है तो वो बच्चा बाहर आता है। हालेलुया। तो जब यीशु नासरी के यहाँ पर भाला मारा गया तो वहां पर एक कट हुआ, उसके अंदर में से एक बच्चा बाहर आया जो हम हैं। हालेलुया। और उस आने से हमें एक नया जीवन मिला, यीशु के आने से। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? सत्य जीवन पैदा करने वाला, जीवन दान देने वाला मैं। हालेलुया। हम मुर्दा थे सारे, पता आपको, हम सब मुर्दा थे, लेकिन जब यीशु को भला मारा गया, वो थैला फटा, तो उसमें से यीशु जो है उसने हमारे लिए एक जीवन दान चला दिया। हालेलुया। और उससे हम पैदा हुए हैं। हालेलुया। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई, उसके बाद लहू भी आया। हालेलुया। लहू से क्या हुआ? लहू से हमारे पाप धुलने थे। हालेलुया। जब एक बच्चा बाहर आता है उस थैले के बाहर, तो वो खून से लथपथ होता है, पता है आपको? उसको साफ किया जाता है, उसको तेल लगाया जाता है, उसकी आंखों में खोल दिया जाता है, कानों में फूंक मारते हैं। हालेलुया। उल्टा करके वो भी मारते हैं, यीशु भी मारता है कभी कभी। हालेलुया। लेकिन हमारे भलाई के लिए। हालेलुया। देखिए, वो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, उसे दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं आती, दुनिया की कोई भी भाषा नहीं आती। हालेलुया। उसको सिर्फ एक भाषा आती है, रोना। साउंड है उसके मुंह में, साउंड निकलता है। हालेलुया। बाकी सारी वो मूवमेंट अंदर करता है, हिलता जुलता है, देखता है, ये सारा कुछ करता है, लेकिन सिर्फ बोला, साउंड जो निकालना होता है वो बाहर आके। हालेलुया। जब तक उसके मुंह से साउंड नहीं निकलेगा वो रोएगा नहीं, डॉक्टर बोलेंगे नहीं नहीं बच्चा ठीक नहीं। हालेलुया। जब तक आप यीशु के सामने रोगे नहीं, हालेलुया, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, गिरोगे नहीं, हलीम नहीं होगे, तो यीशु जो है वो आपको मुर्दा में जाने में। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु के पास आना है जो हमारा मेडिएटर है, हमारा वजवई है। हालेलुया। सिर्फ एक आयत पढ़ाऊंगा फिर क्लोज करेंगे, हम निकलेंगे यूहन्ना, छोटी सी बात है। यूहन्ना और उसका 1 और उसकी 45 आयत। गीत किसने गाना है? आपने गाना है? ठीक है। फिलिप्पुस नतनएल से मिला। फिलिप्पुस जो है वो किससे मिला? नतनएल से। यूहन्ना की इंजील, समझ रहे बात को? यूहन्ना के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? यूहन्ना की 1 और उसकी 45 आयत में लिखा है कि कौन मिला? फिलिप्पुस को। फिलिप्पुस कौन था जो कहता था मैं नहीं मानता,
मैं नहीं जानता जब तक मैं उंगला हालेलुया छेद नहीं डालता और मैं पिता को ना देखूं। हालेलुया। फिलिप्पुस ही था ना? नहीं वो थोमा था। फिलिप्पुस ने ये कहा था कि मैं पिता देखना चाहता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, फिलिप्पुस जो है वो नथानिएल से मिला। हाँ जी। और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में। किसने कहा बोलिए? फिलिप्पुस ने कहा था। और फिलिप्पुस क्या सोच रहा था, उसके विचार क्या हैं? कौन लोग जानते हैं फिलिप्पुस के विचार क्या थे? क्या थे विचार उसके? फिलिप्पुस के विचार क्या थे? क्या सोच थी उसकी? उसकी सोच ये थी कि पिता को कोई नहीं देख सकता। समझने बात को यीशु से क्वेश्चन करता है आगे जाके। अब वही फिलिप्पुस, समझने बात को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर फिलिप्पुस ने नथानिएल से कहा, क्या कहा? पढ़िए। जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में। जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में कहा था, लिखा था, बोला था। हाँ जी। और भविष्यवक्ताओं ने किया है। भविष्यवक्ताओं ने कहा था। सुनिए हालेलुया। जिसके विषय के बारे में जिसको दुनिया और भविष्यवक्ता भी नहीं जान सके, हालेलुया, लिखा गया है, उसके बारे में कहा गया है, सुना है, वो क्या हुआ? वह हमको मिल गया है। वह हमको मिल गया। हालेलुया। अब आप बोल रहे इसका क्या लॉजिक है? हालेलुया। नथानिएल जो था और यीशु मसीह जो था, उसके बीच जो मीडिएटर था वो कौन है? फिलिप्पुस। हालेलुया। और फिलिप्पुस को परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया, ये मीडिएटर है, ये मिलाने वाला है। नथानिएल को यीशु से मिलाने वाला, नबियों की बातों को जानने वाला, भविष्यवक्ताओं की बातों को जानने वाला, समझने वाला, ढूंढने वाला, उसने सब कुछ ढूंढ डांड करके भी ये पता कर लिया कि हमें वो मिल गया है। हालेलुया। अब वो मेल करा रहा है किसके साथ? नथानिएल के साथ, यीशु नासरी का। हालेलुया। जब नथानिएल यीशु से मिलेगा तो बहुत बड़ी बात होगी, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन बात होती है मीडिएटर ही हो। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का मिलन करवाते हैं, जो लोगों को मिलन करवाते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो आप धन्य हो अगर आप किसी आदमी को, किसी बंदे को, किसी बच्चे को, किसी को भी प्रभु के बारे में वचन देते। आप गवाह नहीं हो, मीडिएटर हो, विचोले हो। हालेलुया। और संत पौलुस ने क्या कहा था कि मैंने पवित्रताई के रूप में तुम्हारी बात एक से ही चलाई है। तुम्हारी मंगनी जो है, तुम्हारा रिश्ता जो है, वो नासरी के साथ करवा दिया है। हालेलुया। मंगनी कैसे होती है? अंगूठी डालते हैं ना, हालेलुया, ऐसी होती है ना मंगनी। हालेलुया। अब यीशु के साथ हमारी जो मंगनी हुई है, हमारा जो रिश्ता बना है, वो एक अंगूठी चाहिए। लेकिन वो अंगूठी कहाँ है? हालेलुया। किसके पास है वो अंगूठी? हालेलुया। वो अंगूठी होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में अंगूठी नहीं है तो आप अभी भी कुंवारे हो। हालेलुया। आपकी मंगनी नहीं हुई। हालेलुया। समझ रहे बात को? मरी के पास रिश्ता आया, कहता है नहीं नहीं नहीं, देख 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 देख, तू एक गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी। उसने कहा देख इधर। हालेलुया। क्या था उसका? यूसुफ की अंगूठी। हालेलुया। हमारे पास भी अंगूठी होनी चाहिए ताकि हम बता सकें कि हम रिश्ता हमारा हो चुका है। हालेलुया। अगर हवा शैतान को जवाब दे देती कड़कर कि मेरी शादी हो चुकी है, हालेलुया, तो शैतान की औकात नहीं थी कि वो कुछ और बात कर सकता। हालेलुया। हमारी मंगनी जो है यीशु के साथ हो चुकी है और इसका सबूत हमें दिखाना है। हालेलुया। और वो सबूत क्या है? परमेश्वर का कलाम जो हमारे हाथों में है। ये हाथों में उठाइए सब लोग। ये हमारे लिए अंगूठी है। हालेलुया। ये सबूत है कि हमारा रिश्ता यीशु नासरी के साथ हो चुका है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा मीडिएटर, हमारा विचोला, अब हमारा पति और हमारा भाई भी है। हालेलुया। दुनिया के सब रिश्ते मिलकर वो हमारा परमेश्वर बनता है। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, विचोला जो है वो संत पौलुस था और उसने हमारी बात जो है परमेश्वर के साथ चला दी है। हालेलुया। कितना मुबारक दिन है आज जो हमने परमेश्वर के बारे के रिश्ते के बारे में जाना है। हालेलुया। हम सब
हमारी तो शादी हुई है ना, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, भाई रवि के भी 2 बच्चे हैं, भाई लकी के 1 बच्चा है। हालेलुया, हम सब शादीशुदा हैं ना। लेकिन ये शादी परमेश्वर नहीं मानता। परमेश्वर मानता है जब यीशु के साथ हमारी शादी, आमीन आमीन। जो बादलों पे होगी। हालेलुया, वो असली शादी है। यहाँ पर तो हम कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हैं। हाँ, आइए हम आंखें बंद करें तो प्रभु का धन्यवाद करें, जो हमारा बिचवाई, हमारा बिचौला, हमारा न्यायकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीवनदाता, हमारा सब कुछ वही है। हालेलुया, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर का यीशु जी है। शुक्र अगर वो